अस्सलामुअलैकुम माई जो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वाला जो व्लॉग है, ये वाला व्लॉग ईद से एक रात पहले का, और ईद का तकरीबन जो हम लोगों ने पूरा डे किस तरह से सेलिब्रेट किया, उसको किस तरह से मैनेज किया, क्या क्या हुआ, ये सब कुछ आप लोगों को इस व्लॉग के अंदर दिखाऊंगी। तो खैर आज व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक चैनल पर नए नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आए थे डिनर करने के लिए। जो है सब दिल्ली, हम लोगों को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग खाना क्या खाएं, लेकिन फिर मेरा अचानक से दिल किया कि यार चलो सब दिल्ली चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा ये होता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर अपनी पसंद की चीज़ें डलवाओ, अपनी पसंद की सॉसेज डलवा के अपनी ही पसंद का जो है ना, ये पूरा एक आप एक अलग तरीके से जो है ना आप कुछ भी बनवा सकते हो। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने इनको बोला कि कॉर्न और ऑलिव की जो है ना मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखिएगा और बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम ही रखिएगा। बाकी सॉसेस मैंने जो है ना बहुत कम कम डलवाई थी, और क्योंकि इससे ये होता है कि सारी सॉसेस डलवा ली जाएँ या ज़्यादा मिकदार में डलवा ली जाए ना, तो इससे ये होता है कि आपको जो है ना फिर वो खाया नहीं जा रहा होता, और फिर वो इधर उधर से चीज़ें फिसल फिसल के गिर रही होती हैं। तो वही मेरे साथ तो कुछ यूँ होता है। अच्छा जी, हम लोगों ने पूरा का पूरा ले लिया था, लेकिन हम लोगों ने फिर इसको बोला था कि बाद में इसको हाफ़ कर दिया जाए, क्योंकि ये पूरा खाना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो खैर एनीवेज़ हम लोगों ने यहाँ पर ये डिनर किया था। और क्योंकि ईद से एक दिन पहले ना बड़े काम हुए हुए होते हैं, काम पड़े हुए होते हैं, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि खाना खाएं क्या, और वैसे भी दूसरे दिन के लिए हमारे पास काम भी बड़े थे। तो खैर अभी घर जाके भी बहुत सारे काम करने, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा डिनर आ चुका है, डिनर करते हैं। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी व्यूवर्स, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप सब लोगों को, जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। खैर मेरा व्लॉग जो है यहाँ पर थोड़ा सा ज़ाहिर टाइम मैनेजमेंट की वजह से अभी थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। खैर इस ज़ाहिर है क्योंकि पूरा व्लॉग शूट होता है, फिर एडिट होता है, फिर अपलोड होता है। तो खैर अभी जो है ना मैं बस इन काम वगैरह में ही लगी हुई थी, और सारी चीज़ों से फ्री होने के बाद आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। और आप लोगों का ये मोहब्बत है कि आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो और बहुत सारी चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बस हम लोग डिनर ही कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ और चीज़ सॉसेस भी डलवाई थी, तो जिसकी वजह से खाया नहीं जा रहा था और रात का टाइम अलग हो रहा था। तो खैर हम लोग इसको खाने के बाद ना फिर थोड़ी सी वॉक वगैरह भी करने गए थे और अपने घर के पास। तो फिर मैं अपनी अम्मी से मिलती हुई गई थी अपने घर। तो ये हुआ ईद से एक दिन पहले, मतलब बाहर जो रौनकें लगी हुई थी ना, वो अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मतलब सब लोग अपने जानवरों की रेस लगवा रहे थे, उनको जो है ना जो है उनको एक कहते हैं ना जानवरों की जो ज्वेलरी होती है वो पहना पहना के भगा रहे थे। काफ़ी रश लगा हुआ था। वही मतलब बाइक पे निकलने का ना ऐसा लग रहा था गलती कर दी, क्योंकि इतने करीब करीब से जानवर गुजर रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तो ये अभी आप लोग खुद भी देख सकते हो कि कितने करीब करीब से जा रहे हैं जानवर। और इनको देखकर मैं यही सोच रही थी यार, ये बेचारे जो है ना सबके सब सुबह कुर्बान हो जाएंगे और इनकी कुर्बानी हो जाएगी। खैर अब यहाँ पर अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन घर की तरफ जाना भी इतना कोई आसान नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारी घर की तरफ इतनी ज़्यादा जो है ना रश लगा हुआ था जानवरों का कि बस क्या ही बताया जाए। यहाँ पर मैं जा रही हूँ अम्मी के घर की तरफ, थोड़ा सा उनसे मिलती मिलाती हुई और थोड़ा सा वॉक वगैरह करती हुई फिर मैं घर की तरफ जाऊँगी अपने ससुराल, क्योंकि मुझे भी सुबह के लिए कुछ तैयारियां करनी थी। अपना घर के लिए कुछ मीठा वगैरह बनाना था, सुबह के नाश्ता का इंतज़ाम करना था, और बहुत सारे मतलब जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को करना था। उसके बाद कपड़े वगैरह भी इस्त्री करने होते हैं भाई, हमारे तो कुछ बहुत सारे काम हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं अगर हम थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो खैर यहाँ पर ना थोड़ी देर के लिए अम्मी के घर आई थी मिलने के लिए, और फिर उनके घर थोड़ी सी देर बैठी, और फिर इसके बाद जो है ना मैं रात को 3 या 2 बजे का टाइम था, फिर मैं अपने घर आ गई थी। और फिर आती के साथ ही यहाँ पर मैं लग गई थी घर के कामों में। सुबह के लिए मुझे मीठा बनाना था, लाइक शीर खुरमा। पहले तो मैं सोच रही थी मैं ना शायद टुकड़े भी बनाऊँ और शीर खुरमा भी बनाऊँ, लेकिन फिर ये हुआ कि मैं ना दो दो मीठे कुछ अजीब नहीं हो जाएगा, चलो फिर लंच में कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं शीर खुरमा बना रही थी। फिर मैं अपनी मदर इन लॉ के पास गई, मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या बनाऊँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि शीर खुरमा बना लो। और मज़े की बात ये है कि आज जो है ना गैस भी नहीं गई, मतलब सारी रात और पूरा दिन गैस भी आती रही। वैसे तो गैस का टाइम है कि 9 बजे चली जाती है, और 9:30 बजे तो पूरी पूरी गैस चली जाती है, आती ही नहीं है। फिर वो सुबह आती है 6 बजे। तो वैसे आज जो है ना ईद की खुशी में ना लाइट गई और ना ही गैस गई, मतलब काम बहुत ज़्यादा एक आसान हो रही है। ऐसा लग रहा था कि बस बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा था यार कि आज गैस नहीं गई, और जो है ना आज लाइट भी नहीं गई और जाएगी भी नहीं ईद के दिनों में। जब तक ईद है जब तक गैस और जो है लाइट, आपको 24 घंटे अभी फ़िलहाल इस तरह से कुछ सीन है। तो खैर यहाँ पे जो है ना शीर खुरमा बनाया था, फिर मैंने कुछ पिस्ते वगैरह काट के रख लिए थे जब तक।
और यहाँ पे और मज़े की बात कि शाजिब की थोड़ी हॉलीडेज़ चल रही हैं अभी ईद की खुशी में भी, और वैसे भी गवर्नमेंट की तकरीबन हॉलीडेज़ चल ही रही हैं। तो इसके अलावा जो है ना यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हेल्प करा रहे थे, और हम लोग हंसी मजाक करते हुए ना अपना काम भी कर रहे थे। काम बड़े अच्छे से हो जाता है जब ये घर पे होते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ आप किचन में बस मेरे पास खड़े हो जाए, हम लोग बातें बातें करेंगे ना तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो बस ये होता है। और मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी, मैंने बोला आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच चला दो। तो मेरे को छेड़ रही थी कि आज आपका भी मीठे में हाथ डल गया है। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने ये शीर खुरमा बन चुका था, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो चुका था। तो इसके बाद मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया था, और इसको फिर थोड़ा सा ठंडा करने के लिए बाहर ही छोड़ दिया था इसको ढककर, क्योंकि फ्रिज में ऐसे रखती तो कहीं ख़राब नहीं हो जाता या कोई डिश वगैरह का टूटने का मसला नहीं हो जाता, इसलिए। और वैसे भी इतनी ज़्यादा कोई गर्म चीज़ फ्रिज में रखना भी मुनासिब नहीं रहता, इस वजह से कुछ मैंने पिस्ते जो ड्राई फ्रूट जो मैंने काट के रखे थे वो इस तरह से मैंने ऊपर से डाल दिए थे। साथ साथ में कोकोनट पिसा हुआ था मेरे पास, तो मैंने वो भी डाल दिया था। फिर इसके बाद जो है ना मुझे सुबह वैसे अपने ससुराल लेकर जाना था शीर खुरमा, और मैंने अपने हस्बैंड से बोला था, मतलब शाजिब से कहा कि ना आप सुबह के टाइम जब ईद की नमाज़ अदा करने जाएँ तो आप बाहर से ना कचौरियाँ और ना जो छोले का साग होता है वो, और तकरीबन अगर हलवा पूरी मिले तो वो लेते हुए आइएगा। लेकिन जब वो नमाज़ अदा करने के लिए गए तो उनको छोले का साग नहीं मिला, क्योंकि वो शॉप बंद थी, और कचौरी भी नहीं मिली क्योंकि सारी दुकानें बंद थी, बस हलवा पूरी मिल रही थी, उस पर बहुत ज़्यादा रश था। तो खैर फिर हलवा पूरी लेकर आ गए थे। अच्छा जी, और फिर ये हुआ कि जो जो सोचा हुआ था खैर वो तो नहीं हो सका, लेकिन जितना जितना हुआ मैं ये सारी चीज़ों को मैनेज करके और इनको अच्छे से सजा कर, और अब जा रही हूँ अपने सास ससुर को सलाम करने के लिए, मतलब अम्मी पापा को सलाम करने के लिए जा रही हूँ। इसके साथ साथ जो है ना शीर खुरमा जो मैंने रात में बनाकर रखा था वो भी सुबह तक बहुत ज़्यादा ठंडा और अच्छा बन चुका था, मतलब बहुत ही एक अच्छी शक्ल हो गई थी उसकी। और उसके बाद मतलब इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ना, वो बड़ी एक क्रीमी टाइप की, तो वो आ चुकी थी। यहाँ पर ट्रे उठाने की थोड़ी सी कोशिश करी तो ट्रे बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी, तो फिर मुझे शाहज़ब ने कहा कि आप रहने दो, मैं उठा लूँगा, और फिर आप जो है ना बस दरवाज़ा खोल देना। तो यहाँ पर जो है ना मैं शाहज़ब मेरी हेल्प कर रही हूँ, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, बस ऐसे ही कर करके ना हम दोनों का इस तरह से काम आसान हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर अभी जो है ना यहाँ पर हम लोग बस सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। सब लोग ईद की नमाज़ अदा कर आ चुके थे, कपड़े वपड़े चेंज करके, और सारे कामों में अब हम लोगों ने लगना था। और यहाँ पर हम लोगों ने जो हिस्सा लिया था तो ये वो गोश्त भी आ चुका है। गोश्त कुछ इस तरीके से आया था कि ये बोरे में आया था, और मतलब मेरे ससुराल वालों ने भी हिस्सा लिया था और हम लोगों ने भी हिस्सा लिया था। अब इस गोश्त को किस तरह से मैनेज करना और क्या बांटना और क्या करना है तो मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का। तो इसलिए जो है ना फिर ये वाला हम लोग अपना भी बोरा उठा के और अपने ससुराल में ले गई थी। तो मैंने अपनी सास से ना और अपने ससुर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की कि जो है उसको हिस्सा बनाने में और गोश्त को किस तरह से क्या करना है, मैनेज करना है, जो भी है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प कर दी थी। तो बस मैं तो ये था कि मैं बैठी हुई देख रही थी और मैं ही सोच रही थी अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ओके। क्योंकि घर में कभी मैंने ना गोश्त के कभी ना हिस्से बनाए, ना कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लिया। मतलब सारे कामों से जब फ्री हो जाया करते थे ना घर वाले, तब मैं सोकर उठा करती थी, और जब मतलब इस तरह से होता था बस उठ के तैयार हुआ करती थी। अभी फ़िलहाल जो है ना ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं इन सारी चीज़ों में लग रही हूँ कि गोश्त में क्या होगा, और ये क्या कहते हैं अपना हिस्से बनेंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या होगा, और इसके अंदर क्या क्या गोश्त में मतलब कलेजी होती है, हड्डियाँ होती हैं, नलियाँ होती हैं, वॉट सब कुछ सारी चीज़ों को मैं देख रही थी, और मैं सोच रही थी यार ये कितना झमेलों वाला काम है। खैर फिर भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर ना मैंने नए कपड़े वगैरह पहनने की गलती नहीं करी, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और दूसरा ये कि गोश्त का काम, और फिर तीसरा के काम अभी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। तो इस और साथ साथ में मेरी हेल्पर ने भी ईद की छुट्टियाँ ली हुई थी, तो इसलिए। और यहाँ पर ना गोश्त को पहले तो इसके हिस्से बनाकर बांटने थे, और जो हिस्सा मतलब मुझे जो मिला हुआ था, मतलब जो कबाब के लिए, कीमे के लिए जो, तो इस सब को धोकर ना मुझे फ्रिज में रखना था। अच्छा जी, यहाँ पर ना सारे के सारे अभी नाश्ते के बर्तन धोने हैं, फिर उसके बाद जो है ना गोश्त को धोना है। गोश्त को धोने तकरीबन मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए, क्योंकि उसके अंदर चिकनाई और चर्बी हटाते हटाते मुझे 3 से 4 घंटे लग गए। जब मैंने अम्मी को ये बात बताई तो अम्मी ने कहा कि तुम्हें धोकर रखने की क्या ज़रूरत थी। मतलब कुर्बानी के गोश्त को तुम ऐसे ही अभी थोड़ी सी हवा लगा के और फिर उसको फ्रिज में तुम चॉपर बना बना के या जो भी उसके
पोट्स में इसको रख देती कुछ भी करके, लेकिन ना जब उसको बनाती और बनाने से पहले उसको तकरीबन 1 घंटा पहले निकालती, जब वो मेल्ट हो जाता तो उसको अच्छे से धोती और फिर उसी वक्त बना लेती। इतना सारा गोश्त तो मैं एक साथ धोने की क्या ज़रूरत थी, वाकई में मेरी बहुत ज़्यादा ना हालत हो चुकी थी इस गोश्त। लेकिन फिर वही बात कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरी बकरीद का, और ज़ाहिर है शादी के बाद मेरी पहली बकरीद है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था कि यार मुझे करना क्या है और मैं करूँ तो करूँ क्या। तो बस इस गोश्त को धोते धोते ना मेरा पूरा आधा दिन तो गुजर ही चुका था, क्योंकि काफ़ी सारा जो है ना इसके अंदर हड्डियाँ और जो भी थी चिकनाई विकनाई निकाल निकाल के मैं, मतलब मुझे ये था कि बिल्कुल क्लीन होना चाहिए गोश्त ना। खैर उसके बाद मैंने क्या किया कि शामी कबाब और पुलाव और अपना कीमा जो बनाना है उन सबको मैंने एक पार्टीशन किया सारे गोश्त का, और उनको ना हिस्से बना बना के शॉपर में कर करके फिर मैंने फ्रिज में इसको तौर तरीके से रख दिया। तो कुछ इस तरह से किया। फिर उसके बाद मुझे शाम में दावत में भी जाना था, तो उसके लिए फिर मैंने नए कपड़े प्रेस करके रखे हुए थे। लेकिन खैर अभी घर के इतने मुझे कुछ काम थे कि ज़ाहिर है साफ़ सफाई भी करनी थी, किचन को भी संभालना था, और साथ साथ में दोपहर का खाना भी बनाना था, बर्तन भी धोना था और गोश्त भी धोना था। और फिर गोश्त के जो हिस्से बने थे वो मतलब जो है वो तो खैर उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बांट दिया था, उसका तो खैर कोई मसला नहीं था। तो ये था सारा बस जो है ना, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से ना नए कपड़े पहनने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं किया। तो खैर बस यही काम जो है ना चल रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर ना बड़ी तेज़ भूख भी लग रही थी, लेकिन मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मैं गोश्त को धोने में इतना बिजी हो गई थी और मैं बोर भी बहुत ज़्यादा हुई। खैर फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि चिकन टिक्का मसाला जो होता है ना, मैंने वो निकाला, और उसके बाद थोड़ा सा गोश्त को मैंने ना छोटी 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 बोटियाँ बनाई, इसको छुरी से काट कर, इसकी छुरी की मदद से जो बड़े बड़े बोटे थे ना इनकी छोटी छोटी बोटियाँ बनाई, इसके अंदर नींबू निचोड़ा, थोड़ा सा दही लगाया, और फिर जो मैंने मसाले का पैकेट लिया हुआ था वो मसाला मैंने पूरा इसका लगाकर और उसके अंदर फूड कलर डालकर इसको अच्छे से मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दिया था, जब तक मैं गोश्त धोती रही। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ कि ये अच्छे से इसके अंदर मसाला लग चुका था, और फिर इसके बाद मैंने इसको ना पैन में डालकर और इसको अच्छे से मैंने मतलब टिक्का बोटी बना लिया था। तो ये दोपहर का खाना जो है ना मैंने कर लिया था, और मैंने साथ साथ में मैगी बना ली थी क्योंकि भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी इस वजह से, क्योंकि दोपहर का भी जो है ना मैंने सुबह हलवा पूरी तो खैर मंगवाई थी, और लेकिन वो मैंने खाई नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा था, इसलिए मैंने ब्रेड से नाश्ता किया था। अच्छा जी, तो बस हमारा अभी दोपहर का दिन तो कुछ इस तरह से गुजरा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसमें मुझे अपनी हेल्पर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा भी अगर हिस्सा गिर जाता है, अगर थोड़ी सी चर्बी गिर गई या ब्लड का थोड़ा सा पानी भी गिर जाता है ना, तो फ़ौरन से चेटियाँ आना शुरू हो जाती हैं, और वही हुआ मेरे साथ। तो चेटियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, जिसकी वजह से फिर मैं वहाँ पोछा लगा लगा के जो है ना मेरी हालत हो चुकी थी। घर की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर ना अच्छे से गोश्त का भी मसाला इसमें लग चुका है। अब इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था, जिसकी वजह से इसकी जो भी स्मेल वगैरह है या हीक है जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी। खैर ये अच्छे से फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया था। इसके अंदर अच्छे से मैंने पानी भी डाल दिया था, और तकरीबन ज़ाहिर है वो बीफ का जो गोश्त होता है वो पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से। तो फिर ये हुआ कि मैं अपने तमाम कामों में लग गई थी, क्योंकि रात में दावत में जाना था, तो उनके तैयारियों में लग गई थी, सबके कपड़े वगैरह प्रेस करने में, और अपनी भी शाम की तैयारियां पकड़ ली थी। थोड़ा सा आराम वाराम किया। अच्छा जी, तो मेरा कुछ ईद का दिन बड़ा बिजी गुजरा और कुछ इस तरह से गुजरा। और मेरी पिछली वीडियो पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि आप अपनी मदर इन लॉ और अपने जो है ना इन लॉज़ को क्यों नहीं दिखाती हैं। दरअसल वही बात यूँ है कि जब आप लोगों ने मेरी वीडियोस में मेरे इन लॉज़ को देखा था, ख़ास तौर पे मेरी मदर इन लॉ को देखा था, तो जब थोड़ा सा ठंडा मौसम था, सर्दियाँ होती थी, लेकिन अब आ चुकी हैं गर्मियाँ, और गर्मियों की वजह से ये होता है कि इंसान ज़ाहिर है 24 घंटे दुपट्टा पूरा लपेट के नहीं रख रहा होता है, या वैसे भी दुपट्टा मतलब उसका कोशिश होती है जब किचन में काम कर रहा होता है, तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं, और ज़ाहिर है ज़्यादातर मेरा भी यही होता है कि भाई मुझसे दुपट्टा पूरा लपेट के ना किचन में काम नहीं हो रहा होता। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे घर वाले कर लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता, क्योंकि मुझे दरअसल बस ये भी है कि पहली बात तो आदत भी नहीं है किचन में कुछ खास काम करने की, और दूसरा ये कि अभी दुपट्टा लपेट कर काम करने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए मैं सम टाइम कुछ ऐसा होता है कि अपना मैं कैमरा ऑफ रखती हूँ, बस अपनी पर्सनल व्लॉगिंग की हद तक ही रखती हूँ, क्योंकि किसी की पर्सनल में उसमें करूँ, और ज़ाहिर है गर्मी अलग हो रही होती है, फिर मैं किसी को बोलूँ यार जो है मुझे वीडियो बनानी है या ऐसे ऐसे, तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा होता यार, कि एक तो इंसान गर्मी की वजह से वैसे ही डिस्टर्ब हो रहा है, उसके काम के बर्डन है, उसके किचन का काम कर रहा है, फिर मैं उसको बोलूँ यार दुपट्टा थोड़ा सा लेना, मुझे वीडियो बनानी है। तो मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता है, इसलिए जो है ना मैं थोड़ा सा वीडियोज़ में कम ही लेती हूँ, और ये होता है।
तो ये बात है। अच्छा जी, यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं नूडल्स वगैरह खाते हुए कार्टून्स वगैरह देख रही थी, क्योंकि ना मुझसे कुछ खाया नहीं जाता बिना कुछ देखे हुए। मतलब मेरा ये होता है कि अगर मैं कुछ खाना खा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे कंपनी देने वाला ज़रूर होना चाहिए, या तो टीवी में कुछ लगा हुआ होना चाहिए, वो भी कुछ अच्छा सा, ताकि मैं खाना आराम से खा सकूँ, वरना खाया नहीं जाता। अच्छा जी, यहाँ पर ना जो बीफ बोटियाँ बनाई थी ये भी बन चुकी थी। पूरा का पूरा जो मसाला ना अच्छे से ड्राई हो जाएगा, देन इसके बाद मैं निकाल लूँगी, उसको खा लूँगी केचप लगाकर। अच्छा जी, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक भी दीजिए इजाज़त, तो क्या अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।